बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसमें हमने पहला टैब पढ़ लिया था होम, और दूसरा टैब इंसर्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हमारा इस आज का जो टॉपिक है वो पेज लेआउट का हमने रिबन पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे थीम्स मैंने कहा कैसे अप्लाई करनी है। शायद आपने होम में मैं यहाँ पे छोड़ गया था, ये स्टाइल में कुछ चीज़ें थी, ठीक है ना। वो मैं अभी अप्लाई करवा के दिखाता हूँ आपको। जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ सेम लाइक वहीं पे यहाँ पे मैं रन कमांड के साथ मैंने 8 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लिए। करने के बाद इंटर करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कोई हेडिंग दे देता हूँ। इसको ये हेडिंग दे दी, और इसी तरह मैं यहाँ से नीचे आता हूँ। इसको मैंने शुरू लाइन पे क्लिक किया और ये मेरा पैराग्राफ, मैं इसको ये ले देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसको मैं दे देता हूँ। अब ये मेरे पास फॉर्मेट बन गया, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट कुछ ये है, इस मतलब पैराग्राफ का, और इसकी हेडिंग ये है। इस तरह मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें, इसमें बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना, यहाँ पे छोटा सा एक डॉट बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आके देखिएगा वो पैराग्राफ भी चेंज हो रहा है, और उसका स्टाइल जो अप्लाई किया हुआ है थीम की शक्ल में वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। देखें, ठीक है, ये स्टाइल्स है, ठीक है। इस तरह अब रीस्टोर हमारा ये ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ स्टाइल अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। अब इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ें हैं, मेरे पास यहाँ पे कलर्स है, कलर स्कीम है। जो कलर स्कीम में चेंज करना चाहता हूँ, इनकी कलर स्कीम में चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने खुद से फिट किया हुआ है कि इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, फ़ॉन्ट कलर कौन सा होगा, टेक्स्ट का कलर कौन सा होगा, बॉर्डर का कलर कौन सा होगा, और उसके बाद जो अंदर इसके पैराग्राफ होंगे ये उनका कलर्स कौन से होंगे। ये सारे का सारे पैकेज बना के रखे हुए हैं, ठीक है। जिसको अप्लाई करोगे वो पूरे का पूरा पैकेज उन्होंने खुद से स्टाइल किया हुआ वो हमारा वहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये नहीं चाहते, आप खुद से फ़ॉन्ट क्रिएट करना चाहते हो कि मैं इसमें ये फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ, इसमें ये रखना चाहता हूँ, आप खुद से भी नया थीम्स यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू थीम्स फ़ॉन्ट, इसी को हम वहाँ डिस्कस करते हैं। वो सेम लाइक वो इसी तरह का हम यहाँ पढ़ लें या वहाँ पढ़ लें, ठीक है। ये देखिएगा थीम्स में देखिएगा इसी तरह, लेकिन यहाँ पे ज़रा मतलब खोल के बयान किया गया, ठीक है। अब देखें उसमें सारी की सारी चीज़ें उसने खुद से सेट कर दी, कलर, बॉर्डर कलर, फॉन्ट वगैरह, और सारे के सारे स्टाइल या इस तरह यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से चूज़ करके आप लगा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ ये लगा लिया। अब यहाँ से इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहते हो उसी तरह जिस तरह मैं बता के गया, ठीक है। अब यहाँ के कहते हैं कि नहीं मैं ये फ़ॉन्ट नहीं रखना चाहता, मैं और भी फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से कोई फ़ॉन्ट और भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, इस तरह मैं मुख्तलिफ स्टाइल में यहाँ पे ये कहता हूँ मैं ये चीज़ मेरी सेव हो जाए करेंटली, मैं यहाँ पे इसको सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। कहीं भी जगह मैं इसको सेव करवा लूँ, मतलब मैं डॉक्यूमेंट में सेव करवाता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ ASDF रख देता हूँ। रखने के बाद मैंने सेव कर लिया। अब कहीं भी जगह मैं अगर दोबारा इसको इंपोर्ट करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। ये थीम मेरे पास सेव हो गई। ब्राउज़ में गया, जाके डॉक्यूमेंट्स में गया, किस नाम से थी मेरी, ASDF के नाम से ये पड़ी। देखें इस तरह की मुख्तलिफ स्टाइल बना 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 के मैं एक फ़ोल्डर में जमा कर सकता हूँ और किसी भी जगह अप्लाई करवा सकता हूँ। अगर मेरे पास मतलब मैं जिस स्टाइल के साथ काम करता हूँ वो अगर मैं एक जगह से कहीं जगह दूसरी जगह मेरा ट्रांसफ़र हो गया किसी कंपनी से, ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्टाइल ऐसे इस तरह बनाए हुए होंगे मेरे पास पड़े होंगे, मैं किसी भी कंप्यूटर में जाता हूँ, मैं यूएसबी लगाता हूँ, अपने स्टाइल अंदर कॉपी पेस्ट करके अपना काम उसी तरह करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना, ये ना हो आप वहाँ पे दोबारा स्टाइल बनाना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ सॉफ्टवेयर और होगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर और है इस तरह। ठीक है, ये स्टाइल अप्लाई करवाओगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, वो पहले से ही हुआ वो। ठीक है, आगे मेरे पास क्या चीज़ है, मार्जिन। ये पीछे फॉलो इक्वल ऑफिस, ये शायद थीम्स में अप्लाई होंगे, उसमें शेप्स में हम चेक कर लेते हैं इसको। पेज लेआउट, क्या लिखा हुआ है, थीम्स इफेक्ट्स करंट टेक्निक चेंज द इफेक्ट्स फॉर द करंट थीम। पहले थीम जो सेव की हुई है उसके इफेक्ट्स आप यहाँ से कहते चेंज कर सकते हो, तो करो ना अपना चेंज। इसको मैं पहले भी फॉलो करता रहा हूँ, इसका कोई मुझे पर्पज़ मिला नहीं। चलिए इसे देखते हैं बाद में। आगे मेरे पास है क्या है, मार्जिन। मार्जिन का मैंने उस दिन बताया था, मार्जिन हाशिए को कहते हैं। किसको कहते हैं, कहते हैं ये पेज ले लो तैयब, इसमें मार्जिन लगा दो, तो मैं पेपर करने जा रहा हूँ एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन से लगे हुए हैं, यहाँ पे देखें हाशिए लगे हुए नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ से हाशिए लगे हुए हैं। मार्जिन क्या चीज़ है, अब जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, देखो यहाँ से इतनी जगह यहाँ से छोड़ के या टाइप यहाँ तक हो रहा है, हालांकि मेरा पेज इतना है लेकिन यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ तक आ रहा है, ऊपर से जगह छोड़ के यहाँ तक आ रहा है, इस जगह छोड़ के यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, नीचे से भी इसी तरह होगा। ठीक है, इस जगह छोड़ दी, इसको मार्जिन को आप सेट कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। एक तो आपके पास यहाँ पे रूलर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे रूलर पे जाते हो, जाके ये आपका एरो का निशान बन जाता है। अब इसको पकड़ के इस तरह कर, अगर यहाँ तक मैं सेट कर दूँ कि मेरा मार्जिन इतना हो, यहाँ से इतनी जगह स्पेस छोड़ के आगे जाए, आगे जाने के बाद लिखना शुरू करे, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ। इसका पर्पज़ क्या है कि मतलब इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप देखो कोई भी पेज हो आपके पास, तो शायद यहाँ पे कोई पेज पड़ा हो, प्रिंट किया होगा, उसके अंदर प्रिंट से लाइन लग के आती है, वो ही है ना मार्जिन, जब हम प्रिंट करते हैं पेज। ये देखो इसका मार्जिन थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ ये पेज का यहाँ से। यस सर। इसका फ़ायदा ये हुआ करता है कि आप जब पेज पे निकालते हो ना, कई मरतबा आपसे जो पेपर है वो कई मरतबा टेढ़ा लग जाता है, कुछ इस तरह लग जाए। अगर आपने मार्जिन ना बनाया हो, मार्जिन बिल्कुल ख़त्म कर दें, और पेपर पे जब ये चीज़ प्रिंट होगी, कई मरतबा आपको पेपर जब टेढ़ा लगेगा तो यहाँ से वो पैराग्राफ एक लाइन गुम हो जाएगी। अब क्यों ना ऐसा करो कि यहाँ पे जब भी कोई पेपर लगाओ उसकी इतनी इतनी जगह यहाँ से छोड़ दे और इतनी जगह ऊपर से छोड़ दे। देखें ऊपर से जगह छूटी हुई है ना इतनी। ठीक है, ये मार्जिन है। जब आप पेपर पे निकालोगे तो आप काइंडली आप पूरे के पूरे अल्फाज आपके हो सके, अगर पेपर छोटा बड़ा भी हो, टेंशन हो, मसला हो कोई भी, तो आपका पूरे का पूरा पेज आपके प्रिंट हो सके। इसलिए ये परहेज से लगाए जाते हैं, कुछ चीज़ हमारी रह ना पाए, मार्जिन इसलिए सेट किए जाते हैं। ठीक है, और ये मार्जिन का फ़ायदा बहुत है। ठीक है, मैं यहाँ से काइंड देखते हैं मार्जिन कितना। हाँ, एक तकनीक याद रखिएगा कि मैं ये कंप्यूटर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से मेरा मार्जिन कितना लगा हुआ है, तो मैं कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस किए रखूँगा। उसके बाद जाके जब मेरा एरो का निशान बनेगा ऊपर, मैं उस पर फिर अपना माउस से क्लिक करके दबा के रखूँगा। दबा के रखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो लेफ़्ट जानिब है वो 1.75 है, मार्जिन छोड़ दिया मैंने। और जो इस वक्त डॉक्यूमेंट का साइज़ है जिसमें लिख सकता हूँ वो है 5.75, और जो राइट जानिब है वो कितना है, 1 पॉइंट है। ये आप खुद से सेट कर सकते हो। ठीक है, जितना भी आप चाहो आप ऐसा किया करो। आपके पास स्केल है, स्केल मुझे देना जल्दी जल्दी, स्केल दो मुझे।
अब देखो, आप चाहते हो ये पेज मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, और मैंने प्रिंट इसी तरह के पेज करने 100-200 पेज करने, तो आप इसी तरह का टेक्स्ट बहुत मुश्किल टेक्स्ट बॉक्स लगा के करोगे, बड़ा मुश्किल पैदा होगी। आप फिर पेज का सेटअप इस तरह बना लो कि वो पूरे का पूरा वो कहीं लिए इस्तेमाल हो सके। ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंचज़, ये 1 2 किधर है, ये देखें, एक जो फुटा होता है कितने इंच का होता है, कितना पता है किसी को? 12 इंच का फुटा होता है, ठीक है। आप यहाँ से इंच नाप लो यहाँ से, ठीक है। अब ये मेरा है तकरीबन, इसकी जो हाइट है वो 7 पॉइंट तकरीबन 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी हाइट कर लेता हूँ, ये देखना, यहाँ से पकड़ा मैंने, आल्ट का बटन पकड़ा, पकड़ने के बाद जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, आप देखें दरमियान में देखें 9 पॉइंट कितना है, 18 है ना। ये देखो, ऊपर से लेके जाता हूँ मैं, आपको इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना ताकि आपको नज़र आए, तकरीबन इतना कर लेते। अब देखना, अब कितना हो गया, कितना यहाँ पे अपने मेंच है 70.68, वहाँ पे 70.2 है, 70.2 है, तो हम इसको 70.2 कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये इतना डॉक्यूमेंट है, मतलब अब ये पेज मैं करंटली जितना भी लिखूंगा ये इतना ही लिख होगा, जितने मर्जी पेजेस लेता जाऊँ, ठीक है। अब क्या, ये मेरी बुक्स इस तरह मैं इसकी हाइट देख लेता हूँ, मतलब विड्थ देख लेता हूँ इसकी, मैं इसकी विड्थ है जी 4 पॉइंट तकरीबन 6 है, ठीक है, 4.6 इंच है, तो मैं इसकी यहाँ से वो कर लेता हूँ, फोर 4.6 है, 4.6। कुछ मैं इस तरफ से कर लेता हूँ और कुछ मैं कर लेता हूँ 4.6। सेवन हो गई, मतलब ये पूरे का पूरा पेज यही बन गया। मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ इसको इस तरह, ठीक है। अब पूरे का पूरे पेजेस मैं इस तरह बनाता जाऊंगा, तो ये मतलब कि जब भी मैं पेपर लगाऊंगा तो मैं इस तरह के पेपर अगर काट के भी प्रिंटर के अंदर लगाऊं, निकालना चाहूँ तो इस तरह की बुक्स बना सकता हूँ, छोटी बुक्स। मार्जिन इसलिए सेट किए जाते हैं। सर 100% क्यों लगाया था आपने? भाई 100% तो व्यू है ना, देखने के लिए पेज का पूरा व्यू है। जो मैंने मार्जिन सेट किए वो आपको पता चल गया कैसे किए मैंने? यस सर, तो चल गया। अब बात याद रखना, अब ये जो पेज है, जो मार्केट से हमारे पेज मिलते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये तो पेज मैंने खुद से सेट कर दिया ना, यहाँ से देखो, इस पेज का टॉप पे देखो, टॉप पे कितना छोड़ा है इसने? 1 पॉइंट, मतलब 1 इंच छोड़ा है। yes. और बॉटम से कितना छोड़ा है? 1 इंच। और लेफ्ट से 1.30 और राइट से 1 पॉइंट। ये मेरे पास, ये मैंने खुद से बनाया है। और ये मेरे पास है नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल लगा दिया। अब नॉर्मल का मार्जिन देखो कितना है? 1.1 सबका 1 है, सबका 1 इंच है, 1 इंच है। ये मेरे पास मुख्तलिफ उन्होंने बना के रखे हुए हैं, शायद उन्होंने बताया कि ये बुक्स बनती हैं, इसमें ये कुछ बनता है, वो आप खुद से काउंट कर लेंगे कि आपका मार्जिन कितना लगाना है, आपने क्या करना है आपने, ठीक है, इस तरह। अब मार्जिन लगा के 2 पेज देखना चाह, 2 पेज में जगह बन जाएगी, ये 2 पेज बन जाएगी, ठीक है, इस तरह का। अब मार्जिन लगाना आ जाएगा आपको। अगर आप चाहते हो कस्टम मार्जिन में जाओ, आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। जो हमने वहाँ पे लिखा है ना, वो डॉट्स लगा के आगे पीछे कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी हमें ना, हम यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं कि टॉप से कितना था हमारा, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, ठीक है, इतना हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है गटर के नाम से। क्या ना ऑप्शन है? गटर होता है कि मैं यहाँ से ये फाइल बनाने के बाद, ये देखो, ये फाइल कई मरतबा यहाँ से छोड़नी पड़ती है इतनी जगह इधर से। क्यों? अगर यहाँ से, क्योंकि किसी फाइल के अंदर जब लगानी हो ना, तो यहाँ से फिर सुराख करके वहाँ लगाते होते ना फाइल को, तो फिर अगर सुराख कर लिए तो ये देखिए अभी एक पेपर गलत बना हुआ है,
अभी अगर ये फाइल के अंदर लगाना ही था तो हमने यहाँ पे जगह क्यों नहीं छोड़ी, अब यहाँ सुराख किया तो वो लफ्ज़ गायब हो गया। तो मतलब जो हमारा असल जो चीज़ थी, मेन पर्पज़ था, वो ख़राब हो गया कागज़ का, जिसके लिए हमने ये बनाए थे कागज़। अगर ये चीज़ लगाना चाहते हैं यहाँ पे हम गटर छोड़ लेंगे थोड़ा सा, वो अपनी मर्ज़ी है। अपनी फ़ाइल में आपकी फ़ाइल आपके पास किस तरह की फ़ाइल मिल जाती है कि आपकी कई फ़ाइल ऐसी होती हैं जो हमने लेफ़्ट जानिब से लगानी होती है, कोई फ़ाइल ऐसी होती है जो हमने टॉप से लगानी होती है, यहाँ पे सुराख, कोई इस तरफ से, कोई नीचे से, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ गटर में कितना छोड़ता हूँ मैं, 1 इंच कर देता हूँ, ठीक है, 1 इंच बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये देखिएगा, नज़र आ रहा है आपको, 1 इंच ये इस तरफ से लग गया, कुछ इस तरफ से लग गया। इस तरह देखिए, मैं यहाँ से ये सेट कर लिया, अब जगह छोड़ दी मैंने, ठीक है ना। इस तरह आप जगह छोड़ के मतलब ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैं पेज लेआउट में दोबारा जाता हूँ, मार्जिन में गया, कस्टम मार्जिन, यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ। अब ये देखो नज़र आ रहा है नीचे, ठीक है, वो उसमें वो मार्जिन ख़राब हुआ था हमारा। तो कितना आपने लगाना है, कितना सुराख करना है, कितनी जगह छोड़नी है, और वो बता रहा है, साथ ही उसने बता दिया गटर पोजीशन, आप किस पोजीशन में लगाना चाहते हो, टॉप पे लगाना चाहते हो, बॉटम में लगाना चाहते हो, लेफ्ट में लगाना चाहते हो, और राइट में लगाना चाहते हो। जिसमें आप लगाना चाहते हो आप यह लगा सकते हो। ठीक है, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, ठीक है। अब जिस जगह लगाना चाहते हो इसका पता चल गया अब इसका, ठीक है। अक्सर में लेफ्ट में ही होता है, ठीक है। बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है हमारे पास। अब पेपर का अगर हम आगे डिसाइड करते हैं, ओके कर देंगे तो ये हमारा मॉडल सेट हो जाएगा। आगे मेरे पास है ओरिएंटेशन। आपका ये पेज का साइज़ हुआ करता है, कई मरतबा आपके पास पेजेस ऐसे मिलेंगे कि उसका साइज़ जो हुआ करता है, जो हाइट उसकी कम हुआ करती है और विड्थ ज़्यादा हुआ करती है थोड़ी सी। ये 2 किस्म के पेजेस मशहूर हैं। एक यहाँ पे आप देखेंगे, एक लैंडस्केप होगा, एक पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप है। इसका दोनों का व्यू देखिएगा। यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा है, पोर्ट्रेट। इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, और विड्थ लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को देखिएगा, लैंडस्केप में लेके जाता हूँ, लंबाई मतलब बराबर बराबर सी होगी कुछ, ठीक है। ये दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ठीक है। अगर ये पेज इस्तेमाल करना चाहते हो अब ये भी कर सकते हो, ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ है, उसके पास मेरे पास साइज़ है। मैं इसको फिर पोर्ट्रेट ही कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास नॉर्मल यही चलता है। और बस मेरे पास साइज़ है, मैं यहाँ पे इसकी जो व्यू है मैं देखने का, वो मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास साइज़ है। साइज़ में याद रखना कि जो पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 पेपर मशहूर हैं, कंपनी के अंदर, दफ्तर के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर जाओ, वो 2-3 पेजेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक लेटर साइज़ है, क्या है, लेटर साइज। एक लीगल है, एक A4 है और एक A5 है, ठीक है। A3 बहुत कम यूज़ है। मतलब कि जो लेटर साइज़ है वो क्या चीज़ है, याद रखना कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 8.5/11, मतलब कहता है 8.5 इंच इसका लंबाई होगी और 11 इंच इसकी चौड़ाई होगी। सर लंबाई को क्या कहते हैं, विड्थ क्या? 1 मिनट सर, ये पहली चौड़ाई है, दूसरी लंबाई है। हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, इसी तरह, ठीक है। 8.5 जो इंच है इसकी चौड़ाई है और 11 इंच इसकी लंबाई है। याद रखना कि आप कोई भी पेजेस है, देखें हमारे पास पेजेस पड़े हैं ना वो कमरे के अंदर, वो शायद A4 हो। जो पैकेट होता है ना, पैकेट, उसके बाहर लिखा होता है। आप मार्केट से लेने जाओ ना, आपके पास, अब ज़ियाउल्लाह के पास प्रिंटर है, दफ्तर में पड़ा है। आप जब मार्केट के अंदर जाए, उसके कागज़ लेने जाएगा, वाइट ब्लैंक कागज़, मतलब मैं उसको साफ कागज़ लेने जा रहा हूँ, तो जाके इसने पूछा मुझे कागज़ चाहिए प्रिंटर के, वो कहेगा आपने कौन से लेने हैं साइज़ के, A4 चाहिए, लेटर चाहिए, लीगल चाहिए। ये कहेगा मुझे A4 चाहिए, मेरा A4 का प्रिंटर है, उसमें A4 लगते हैं,
लग सभी जाते हैं उसी के अंदर कि मैं A4 ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। उसने A4 ले आया और A4 का साइज़ आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़रूरत है इस बात की समझने की कि आप जब पेपर बनाओ, आपने प्रिंट करना हो कोई चीज़ को, आप पहले वो उस पेपर को देख लो कि वो साफ पेपर जो आपका है वो लेटर साइज़ है, लीगल है। अगर आपको नहीं पता चलता, आपके पास सिर्फ 10-15 पेजेस पड़े हैं साफ, किसी ने आपको दे दिए यार प्रिंट कर देना, आप देखते हो यार इस पता नहीं लीगल लग रहा है, ये तो पता नहीं लेटर लग रहा है, पता नहीं कौन सा, आप अपने स्केल के साथ उसको मैश कर लो उसकी, ठीक है। मैश करने के बाद यहाँ डिसाइड कर लो, अगर वो लेटर साइज है यहाँ से पहले लेटर साइज डिसाइड करो, करने के बाद फिर अपना वर्क करो, फिर सारा पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स हर चीज़ करो। आपको ये मैं चीज़ बता दूँ, जो लीगल साइज़ है वो बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है। देखें, ये देखें लेटर साइज़ है कितना, 8.5 इंच इसकी लंबाई होगी और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी और 11 इंच इसकी लंबाई होगी। जो लीगल है वो कितना है, 8.5 इंच चौड़ाई और 14 उसकी लंबाई है। अगर आपने 14 में बना लिया और आपके पास ये लीगल साइज़ में बना लिया, लेकिन आपके पास तो था लेटर साइज़ था पेपर, तो आपके मैं आपको काइंडली बता दूं कि वो जो चीज़ बनाई होगी वो पूरी की पूरी वहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाएगी, वो थोड़ी सी रह जाएगी। सर हम इसको ही जो लिखा है, हमने टेक्स्ट लिखा है, इसी को हम कर सकते हैं लेटर में? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपने जो स्टाइलेशन जो डिज़ाइन स्टाइल बनाए होंगे वो थोड़ा सा आगे पीछे होंगे। आपको ज़रूरत है कि पहले से ही डिसाइड करने की आपके पास कागज़ कौन है, ताकि फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट बना के वहाँ पे ये लगा दो कि ये मेरे पास A4 है, मैं हर मरतबा A4 ही बनाया करूँगा, ठीक है। ये सारी बात समझ आ गई। ये मुख्तलिफ पेजेस के हैं, ये वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर लेटर चल रहे हैं आजकल, ठीक है। लेटर और A4 बहुत ज़्यादा चलता है, लीगल वो ज़्यादा बड़ा होता है, वो कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कॉलम है, यहाँ पे क्या चीज़ है, कॉलम, और मैंने रोज़ बता दिए पहले से ही, शायद पता हो किसी को। यह है कि अखबार जो न्यूज़पेपर बनते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आप क्या करते हो, 2 कॉलम पे काम करते हो। मैं 2 कॉलम लगाता हूँ, ये देखें 2 कॉलम पे मेरी चीज़ आ गई, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ 3 कॉलम लगाऊँ तो 3 कॉलम में चीज़ लेके आ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वो चीज़ थी कम। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम में लिखा जा रहा है। इसी तरह अगर चाहता हूँ मैं 4 कॉलम, या मेरे पास लेफ़्ट की जानिब से छोटा कॉलम हो यहाँ पे, ये देखें, ठीक है, इस तरफ कॉलम आ गया और ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, मतलब ये खुद से बने पड़े हैं या राइट की जानिब। अगर आप कहते हैं मैं कस्टम में खुद से, यार 4 कॉलम क्या है, मैंने तो 5-6 कॉलम लेने, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, अल्फाज में नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास मैं यहाँ पे खुद से डिसाइड कर सकता हूँ मैंने कितने कॉलम लेने। मैं चाहता हूँ मेरे पास 5 कॉलम हो, तो 5 डिसाइड किया, करने के बाद मैंने ओके कर दी, ठीक है। मेरे पास 5 कॉलम आ गए, लेकिन यार ये बिल्कुल सेम है और ये बड़ा है, ये क्यों? मैं चाहता हूँ सारे के सारे मेरे इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मोर कॉलम्स में जाता हूँ, जाके मेरे पास यहाँ पे एक चेक लगाना होगा मुझे, सिर्फ कहता है इक्वल कॉलम विड्थ, सब की विड्थ और हाइट बराबर हो, तो मैं क्या इक्वल लगवाता हूँ। लगाने के बाद ओके करता हूँ, तो मेरे सारी की सारी जो स्पेसिस है, जिनकी जगह है, वो सारी की सारी इक्वल हो गई, ठीक हो गया। ये डिक्शनरी वगैरह बनाते हो तो आप इस तरह बना सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे 6 नहीं, आप 8 कर दो, जितने चाहते हैं करके आप यहाँ डिक्शनरी देखें, डिक्शनरी की शक्ल में आ गया। इस तरह भी कॉलम लगा के आप कुछ में कुछ कर सकते हो। इसमें ये देखें, ऊपर रूलर देखो, ठीक है, वो जगह बता रहा है कि ये देखें, मैं ये कहता है सिर्फ एक इंच का तकरीबन 6ठा हिस्सा है, ठीक है, 6ठा हिस्सा यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस तरह डिसाइड हो जाएगा। सर इसके अंदर वो हाशिए पे सरकाएंगे या प्रिंट पे जब निकालेंगे तो मटेरियल लगे होंगे कहाँ पे, दरमियान के अंदर जी? हाशिया लगाने के लिए यहाँ पे मेरे पास टूल अवेलेबल है, लाइन बिटवीन, कहता 2 कॉलमों के दरमियान एक लाइन लगा दो, मसला ही हल हो गया। ये चीज़ पूछ रहे थे, यस सर। दोबारा हो जाए एक मिनट। लाइन बिटवीन पे मैंने चेक लगाया, देखो ये प्रीव्यू में देखो, ऊपर लिखे हुए राइट टू बी लेफ्ट, राइट टू बी लेफ्ट, मैं बहुत बताता हूँ आपको, आगे समझ इसका, ठीक हो गया। ऊपर वाला क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स सेलेक्ट किया था, ये वाला, ये कौन सा है, राइट टू लेफ्ट, ये मतलब मेरे पास है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी पोजीशन को यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे ये देखो, ठीक है।
राइट टू लेफ़्ट की जानिब हो गया। इस तरह मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, वही चीज़ है वह यहाँ बता के गया। ठीक है, तो दोनों में से एक ले लो, वो दोनों की पोजीशन चेंज करेगा जी। अगर लेफ़्ट ले लोगे तो राइट बताना शुरू कर देगा, अगर राइट ले लोगे तो लेफ़्ट बताना शुरू कर देगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, एक कॉलम छोटा एक बड़ा हो, ये भी ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ है यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विड्थ एंड स्पेसिंग। कहता है जो तो आप दोनों दो कॉलम आप लेते हो, जितने भी 3 कॉलम लिए आपने, उनके अंदर जो स्पेस है वो दे देखें, ये वाली यहाँ से लेके ये स्पेस है। ठीक है, विड्थ एंड स्पेस, ये दोनों की स्पेसिफाई हो, दोनों की इक्वल हो सारों की। तो आप क्या करते हो, आप इस्तेमाल करते हो यहाँ पे ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैंने 6 कॉलम लेने के बाद यहाँ सबको मैं इक्वल नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो 6 के 6 बॉक्स आगे होंगे मेरे पास, ये ऊपर देखो, अगर नहीं तो मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ। चार कर दिए मैंने, करने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखो 4 ऑप्शन आगे होंगे। ठीक है, एक ये और ये। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कॉलम नंबर 2, कौन सा, कॉलम नंबर ऊपर हाशिया लगा है कॉलम नंबर 2, इसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत थोड़ी हो जाए, 0.03 हो जाए। मैंने ओके कर दिया इसको। अब देखो बाकी सारे में स्पेस काम में ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्पेस काम उसने कर दी। ठीक है अदील, ये देखो अब थोड़ी सी जगह पे लिखने के लिए आपको जगह मिली है, बाकियों में सेम है सारे। ठीक है, इस पर खुद से डिसाइड कर सकते हो। आगे समझ इसकी, इस तरह ये सारा आप स्टडी कर लोगे इसे। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे मेरे पास है ब्रेक की कमांड। ब्रेक मेरे पास एक पेज ब्रेक की कमांड है, जिस तरह मैं पेज ब्रेक वैसे करता था वहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। मेरे कॉलम ब्रेक है, कॉलम ब्रेक का क्या मीनिंग है कि एक कॉलम से जाकर दूसरे कॉलम में चले जाना। अब देखो मैं इस कॉलम के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरा कर्सर है, एक कॉलम नंबर तीसरे नंबर कॉलम पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक कर देता हूँ। कॉलम ब्रेक किया तो उस कॉलम में चला गया। ठीक है, उतने को उतना टैक्स उठा के वहाँ ले गए। जिस तरह आप पेज पे टैक्स लिखते थे, मैंने कहा कि आधा टैक्स आप चाहते हो मैं दूसरे पेज पे ले जाऊँ, तो ब्रेक करते थे, वो टैक्स उठा के दूसरे पेज पे ले जाता था। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार ये नहीं कि यहाँ से जो नीचे वाला टैक्स है ना, ये उठ के दूसरे कॉलम में चला जाए। मैं यहाँ से कॉलम ब्रेक कर देता हूँ, कॉलम ब्रेक किया, वो टैक्स उठा और उठ के दूसरे पे में चला गया। जो बचा था जी, बैक जाना हो, कंट्रोल जी कर लो। पिछले वाले जो है ना वो मेरा टैक्स पिछली लाइन में लगेगा। कंट्रोल जी कर लो। पीछे लेके क्यों जाना, पीछे तो लिखते जा रहे हो तुम, पीछे तो लिखना है ना, पीछे जगह होगी तो लेके जाओगे। पीछे से जगह फुल हुई तो आप आगे कॉलम में जा रहे हो। ठीक है ना, ये सारे के सारे कुछ रिसेंटली ऑप्शन है, ये सारे के सारे कुछ यूँ ही सही। आगे मेरे पास है लाइन नंबर। मैं चाहता हूँ, मैं नंबर लगाना चाहता हूँ हर चीज़ के, कि मेरे पास कितने वर्ब लिखे हैं, मैंने कितनी चीज़ें लिख चुका हूँ। ये सारे के सारे आप ये नंबर्स लगा सकते हो इस तरह। ठीक है, लाइन नंबर पे कमांड है मेरे पास। यहाँ पे कितने भी काउंट्स हैं, मैं सारे काउंट्स करके मैं काउंट कर लूँगा कितने चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। इस वक्त मैंने कितनी चीज़ें लिख चुका है, 2.269। ठीक है, टू 82। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। मैं कितने वर्ब याद करूँ, रोजाना के 5 वर्ब लिखो और याद करो। ठीक है, रीस्टार्ट ईच प्ले, ये सारे का सारा उसी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे इसमें ख़त्म करना चाहूँ, इसी तरह सारे के सारे कमांड्स वही हैं। आगे चलता हूँ, मेरे पास आगे है मेनली, इसे भी छोड़िएगा, ये भी कोई यूज़फुल नहीं है। आगे मेरे पास है वाटर मार्क। क्या चीज़ है मेरे पास, वाटर मार्क। आप पढ़ चुके हो पहले से, ये चीज़ पढ़ चुके हो। मैं इसके बैकग्राउंड पे लगाना चाहता हूँ। इन्होंने खुद से एक ऑप्शन बना डाली है कि वाटर मार्क की आप यहाँ से भी लगा सकते हो भाई। आप चाहते हो ये स्टेट सा हो, आपको ये मिल सकता है। सर इधर हम खुद लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? आप स्टाइल देख लो, कौन सा स्टाइल पसंद है आपको। ये वाला स्टाइल अक्सर चलता है। मैं इस पर किया और जाके मैंने क्या कस्टम वाटर मार्क में किया। ठीक है, उन्हें लिखा हो जो भी लिखा हुआ उसको मैं उस पर रिप्लेस करना चाहता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जामियातुर रहीम, जामियातुर रहीम। ठीक है, लिखने के बाद अब जो कलर जो इसने खुद से डिफ़ॉल्ट बनाए हुए हैं वही रहने दो तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे साइज़ मैं इसका बड़ा छोटा छोटा कर सकता हूँ, लेकिन उसका साइज़ मुझे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल अगर मैं सीधा करना चाहूँ बैकग्राउंड, मतलब सारे को मैं यहाँ पे अप्लाई करवा दूँगा। ठीक है, अब देखो पीछे जामियातुर रहीम लिख हो गया। इसे कहते हैं वाटर मार्क। क्या कहते हैं इसे? वाटर मार्क। ठीक है, आप खुद से डिसाइड कर सकते, अगर रिमूव करना चाहो तो यहाँ वाटर मार्क रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसका भी पता चल गया। आगे मेरे पास है पेज कलर। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई पेज कलर लगा दूँ अपना, ठीक है, इस तरह। यस सर। लेकिन ये बात याद रखना, ये जो पेज कलर है या रंगीन प्रिंटर में प्रिंट नहीं हो पाएगा। यस सर। ये सिर्फ आपको देखने की हद तक है, अपने काम करने की हद तक है, रंगीन प्रिंटर में भी नहीं होगा कुछ? नहीं होगा। सिर्फ ये देखने की हक है, थीम्स है। ठीक है, अगर रंगीन प्रिंटर में करना है तो आपको बॉक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब सर बॉक्स? जिस तरह मैंने बताया था कल, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स लगाओगे, Yes, सही है। लगाने के बाद वो पूरे का पूरा पेज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप मतलब मोर कलर ग्रीडियन भी कर सकते हो, आप जो सा भी चाहो। ठीक है, इस तरह करने के बाद आप इस पर काम कर सकते हो इस तरह। यस सर। उसके मेरे पास है पेज बॉर्डर। हाँ, ये देखिए मेरे पास पेज बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, पूरे के पूरे पेज को मैं बॉर्डर लगा दूँ, खूबसूरत सा लगे मुझे। यहाँ पे मैं कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला बॉर्डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ढाई कर देता हूँ। करने के बाद इसको मैं ओके किया, ये देखिए मेरे पास बॉर्डर लग गया, यस सर। सारे के सारे पेज में बॉर्डर आ रहा है। आगे समझ किसी को? यस सर। यहाँ पे इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल होंगे, आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हो। ये देख मेरे पास ये बॉर्डर लग गया। जाता हूँ, इसका साइज़ बहुत कम है यार, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, जितना मर्जी बड़ा कर लो बस साइज़। ठीक है, करने के बाद इस तरह पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आपके पास ये कुछ खुद से स्टाइल बने हुए हैं यहाँ से। सर एक आधा चेक करें। ये देखिए इस तरह का स्टाइल, वो है कटने की शक्ल में। यस सर। इस तरह ये भी कि मरतबा लगाना पड़ता है। यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, मेरे पास ये बॉक्स पता चल गया। अब ये देखें ऊपर किसका टैब था, ये पेज बॉर्डर का। यहाँ पीछे एक बॉर्डर के नाम से अकेला है, हम उसको डिसाइड करते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे नया पेज लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा, मैंने रन की कमांड, और लिखने के बाद यहाँ पे मैं 5 पैराग्राफ ले लेता हूँ। लेने के बाद मैंने इंटर किया। करने के बाद मैं चाहता हूँ ये पहला जो पैराग्राफ है ना, इसको बॉर्डर लगा दूँ, सिर्फ इतने को। तो मेरे पास यहाँ पे पेज लेआउट में गया, मैं बॉर्डर पे गया, पेज बॉर्डर में, और जहाँ पे जाके मैं बॉर्डर के टैब में जाऊँगा, ना कि पेज बॉर्डर में जाऊँगा। क्या है? बॉर्डर के टैब में गया। जाने के बाद मैंने कोई भी यहाँ से अप्लाई किया। करने के बाद यहाँ क्या लिखा है, अप्लाई टू पैराग्राफ। अगर टेक्स्ट हो सिंपल, आप टेक्स्ट को कर लो, 2-3 पास हो जाएगा। पैराग्राफ है, पैराग्राफ है मेरे पास, मैं यहाँ पे अप्लाई करवा सकता हूँ इस तरह। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ में उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा मुझे। इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं फिर गया पेज बॉर्डर के अंदर। जाने के बाद बॉर्डर्स में गया, क्योंकि मैं यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे मैं कई मरतबा गलती से लगे, मैंने 2 और 3 मरतबा गलती की यहाँ से, मैं क्या अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। मुझे बाद में पता चला कि मैं टैब गलत में था। आप गलती में नहीं जाना, रह जाना कि आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, मैं सिलेक्ट पैराग्राफ को करता था और मैं टैब किस में होता था, पेज बॉर्डर के। लेकिन यहाँ तो पेज बॉर्डर की चीज़ें हैं, बॉर्डर की चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास है बहुत खूबसूरत, मैं ये इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात मेरी और बताने वाली रह गई। ये देखो, पेज बॉर्डर के अंदर जाओ, पैराग्राफ पे किसी पे जाओ, इस पे भी कमांड से ये देखो, ये 3 1 2 3 4। ठीक है, ये पोजीशन बताई गई है। ये क्या बना हुआ है, लाइन ऊपर वाली बनी है, टॉप वाला बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉटम वाला है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। आप कोई भी बॉर्डर यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ, ये देखें मैं पेज बॉर्डर के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से राइट वाला बॉर्डर ख़त्म कर दूँ। क्लिक किया, करने के बाद ओके, राइट वाला बॉर्डर ख़त्म, बाकी सब वाले आ रहे हैं। इसी तरह मैं पैराग्राफ में भी कर सकता हूँ। पैराग्राफ में जाता हूँ, जाने के बाद बॉक्स में गया, जाने के बाद मैं
ये बॉर्डर लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ में गया, करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे की जानिब से, बल्कि नीचे की जानिब ये वाला है बॉटम वाला, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। ऊपर वाला लगाना चाहता हूँ मैं, और राइट वाला और लेफ्ट वाला और राइट वाला, बॉटम वाला नहीं लगाना चाहता। ये देखो यस सर, ठीक हो गया, पता चल गया इसके बारे में। यस यस सर। आगे मेरे पास है इंडेंट्स। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि सर मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन जो मेरी हर मरतबा कुछ आगे लिखो। रिजवान ने किया था, वो आज आपका मसला हल होने वाला है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप ख़ुद से यहाँ पे किसी पैराग्राफ को उठाओ या एक लाइन को सिलेक्ट करो, करने के बाद यहाँ पे मैं इनके मतलब लेफ़्ट की जानिब से मैं इसको आगे थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ, पूरे का पूरा पैराग्राफ उठा के लेके जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इस तरह खुद से इसको मार्जिन छोड़ सकता हूँ। ठीक है, यस सर। अगर मैं चाहता हूँ मैं वन लाइन जो पहली वाली लाइन है उसको मैं थोड़ा बहुत आगे करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है स्पेस। ठीक है, यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन, स्पेशल लिखा हुआ, ऊपर लिखा है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या है कि हर फर्स्ट लाइन जो मेरी है वो 0.5 इंच आगे हो जाया करे, मतलब 1 इंच का आधा हिस्सा वो पहली लाइन मेरा जगह छोड़ के आगे हो जाया करे, क्योंकि स्टाइल बन जाएगा मेरा। मैं ओके करता हूँ, ये देखो ये मेरी फर्स्ट लाइन है जो वो आगे हो गई। मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं नए पेज पे पेस्ट देख सारे को सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं यहाँ पे गया पेज लेआउट में गया, यहाँ पे छोटे से बटन पे क्लिक किया पैराग्राफ के, यहाँ पे स्पेशल में गया, यहाँ पे मैं नन करके ओके करता हूँ, तो फर्स्ट पे आ गए सारे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ पहला जो जगह छोड़ दे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन सब की सब वो खुद छोड़ के आगे चला जाएगा। इसी तरह सब की सब पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे लिखा करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये देखो अगर तो मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखता जा रहा हूँ, दूसरे में आया खुद ब खुद वहीं से शुरू कर। अगर मैं इंटर दबा दिया, इंटर दबा के नीचे आया, देखिए मैंने 2 मरतबा इंटर दबाया हुआ, खुद ब खुद थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे चला गया। ठीक है, नीचे आया, अब ये यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, इंटर दबाता हूँ, अगर इंटर नहीं दबाऊंगा लिखता जाऊँगा तो खुद ब खुद देखना ये लाइन ख़त्म होती है तो कहाँ से शुरू हो रही है, वो फर्स्ट से, लेकिन पहली लाइन को जगह स्पेस छोड़ दी। इस तरह आप सेटिंग करके ऑलरेडी वो हर वक्त इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ डिफ़ॉल्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये तो सेटिंग रोज़ाना की सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर किस तरह मर्जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करो दोबारा चलाओ, ये ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। यस करोगे, नहीं तो फिर ये अभी सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट की बनेगी, और अगर नया डॉक्यूमेंट लोगे तो उसकी नई सेटिंग होगी। अगर चाहता हूँ फर्स्ट लाइन ही मैं हैनिंग करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन शुरू में रहे और बाकी पैराग्राफ सारे आगे चला जाया करें। ये देखना, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करवाता हूँ हैनिंग, और 1 पॉइंट देखना फर्स्ट लाइन वहीं पे रहा करेगी फर्स्ट में, और बाकी जितना भी पैराग्राफ लिखोगे वो आगे की तरफ चला जाएगा। आगे समझ इसकी भी। अगर ये खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से, आपके पास लेफ़्ट राइट के बटन से अवेलेबल है, आप यहाँ से खुद से डिसाइड कर सकते हो कितना आगे लेके जाना है। ठीक है, अब समझ किसी को। बाकी मेरे पास आगे है अरेंज का बटन, ये अपने सारे का सारा पड़ा हुआ है। क्या हुआ है, आपने पड़ा हुआ है, देखना ये पोजीशन बता रहा है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ, चलो शेप करवा लेता हूँ, कोई भी शेप यहाँ से मैंने इंसर्ट करवाया। ठीक है, अब मेरे पास ये आ रहा है पोजीशन का, ये पढ़ा हुआ किसी ने, क्या है ये, और ये ब्रिंग टू फ्रेंड और सेंड टू बैक पढ़ा हुआ किसी ने, टैक्स रैपिंग पढ़ा हुआ है, अलाइनिंग पढ़ा हुआ है, और यहाँ ग्रुपिंग पढ़ा हुआ है, और ये रोटेशन पढ़ा हुआ है, विड्थ हाइट। चलो यहाँ पे आके बताना मुझे यहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी नहीं। पोजीशन पढ़ा हुआ है, ब्रिंग टू फ्रेंड पढ़ा हुआ है, सेंड टू बैक पढ़ा हुआ है, टैक्स रैपिंग पढ़ा हुआ है, और अलाइनिंग और ग्रुपिंग
क्योंकि दो होंगे, दोनों को सेलेक्ट करोगे तो ग्रुपिंग है ये आ जाए, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रोटेट पड़ा हुआ है, मतलब पेज लेआउट हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत की चीज़ें थी हमने सब पढ़ ली। कल हमारा होगा टॉपिक रेफरेंस पे। ठीक है, सर ये अभी अभी नोट ईशा के बाद